हेलो। ये एक स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन है। इसमें मेरे कुछ सवाल हैं तुमसे, सिस्टम से, लोगों से। मेरे कुछ क्वेरीज है, मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस कह सकते हो। अभी यूट्यूब खोलने पर कुछ इस तरह का आ रहा है हर एक चैनल पे। सीबीएसई बोर्ड 10th रिजल्ट, आरबीएसई राजस्थान 10th बोर्ड रिजल्ट, 10वीं बोर्ड परिणाम, सक्सेस स्टोरीज ऑफ क्लास 12। यहाँ पे कोई एक सज्जन इंटरव्यू भी लेने बैठ गए किसी एक टॉपर का। तो ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया, टॉप किया, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश देम ए वेरी गुड लक एंड वेरी ब्राइट करियर। लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम है। हमने अपने एक मित्र से डिस्कस, इस बारे में बात हो रही थी। उन्होंने कहा आपको तो हर चीज में प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें चल रही है, ये सक्सेस स्टोरी, ये इंटरव्यू, फिर से आगे आ जाए तो यहाँ पर रिक्शा चालक का लड़का बना टॉपर, बिहार बोर्ड 12 टॉपर्स 2022, किसी के पिता रिक्शा चालक तो कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा। ठीक है, अच्छी बात है, इट्स ग्रेट अचीवमेंट कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी इन्होंने टॉप किया। लेकिन ये जो टॉपर्स को लेके जो बिजनेस चल रहा है, मेरा सवाल ये है, तुम स्टूडेंट्स हो। अभी तो हम खाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को ही कवर कर पा रहे, पता नहीं क्यों। क्या ये सही है? कई बार होता है बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद जो है सुनने में आता है, खबर कभी कभार दबा दिया जाता है, कवर अप किया जाता है, किसी ने सुसाइड कर लिया, अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। उसका कारण ये है, टॉपर्स को लेके कहानियां चल रही है गूगल पे, टॉपर स्टोरी। क्या स्टोरी बताएंगे वो? क्या स्टोरी बताएंगे? हम दिन में 20 घंटा पढ़ते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हम दिन में 20 घंटा जो है आंसर लिखते थे, हमेशा हम पढ़ते रहते थे, बाथरूम में भी पढ़ते रहते थे, क्या करते थे वो वही जाने। मेरा सवाल ये है कि टॉपर्स के अलावा भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ा, लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल फैक्टर्स उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाया, उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए, या वो टॉपर नहीं हो पाए। ये जो सब चलता है, मुंह में ठूसे जा रहे हैं मिठाई, सब आके मुंह में मिठाई ठूसे जा रहे हैं, कैमरा लेके पहुंच गए, स्टोरी बन रही है। इससे क्या लगता है, तुम एनकरेज कर रहे हो इनको? और उस स्टूडेंट का क्या, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर मेंटल कितना प्रेशर होता है कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, हमको नहीं मिल पाया। और अपना समाज तो बहुत अच्छा है, उसके माँ बाप कहते हैं देखो वो टॉप किया, देख रहे हो कितना वो फेमस हो गया। क्या फेमस? 2 दिन का फेमस है, ये छुट भैये हैं, ये सब 2 करोड़ के सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उन स्टूडेंट्स का क्या जो बहुत मेहनत किए, किसी कारणवश वो नहीं कर पाया। कई बार होता है कुछ ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेट, एग्जाम नहीं दे पाया। ये जो सक्सेस होता है ना, ठीक है मेहनत सब लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो फकीर थे, उनकी बात हम नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज और नॉट सीरियस अबाउट देयर वर्क और दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। उनके लिए बस ऐसा ही है, पास मार दे या खत्म करो, उनकी बात हम नहीं कर रहा हूं। रिजल्ट का दिन जो है एक आतंक बन जाता है। टीवी चैनल्स जो है करोड़ों कमा लेते हैं टीआरपी से। क्या होता है, जो मेहनत तो किया लेकिन अच्छे से नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस, ये सब रैंडम एरर्स हैं, एरर एनालिसिस, फिजिक्स हर जगह है। सक्सेस जो है इट इज अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप चमक गए, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया, लेकिन इसके जैसा मेहनत और लोगों ने भी किया, और लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए। हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हम लोग उसको सर चढ़ा देते हैं, गलती करते हैं। एक बच्चे ने बहुत मेहनत से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा ड्यू टू सम रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर्स। क्या करे, वो सुसाइड कर ले, वो फेल हो जाए?
तो कौड़ी के सेलिब्रिटी बन गए 4 दिन के लिए। वेस्ट बंगाल में तो और खराब हालत है, टीवी चैनल चलाते रहते हैं, दिन घंटों चलाते रहते हैं, हफ्तों भर चलाते रहते हैं, घर में जा जाके मुंह में मिठाई ठूसे जा रहे हैं। उस लड़के के ऊपर क्या गुजरता है जो अच्छा नहीं कर पाया, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाया। दिखाना चाहते हैं, उसके बाद वो मॉडलिंग करता है, 2 कौड़ी का मॉडल बन जाता है। हम ये बुक पढ़े, ये वाला बुक हमने पढ़ा, बुक है मेरे पास। हाँ चलो इसी को दिखा देते हैं। ये बुक हमने पढ़ा, इससे हम टॉप किया। बुक वाले ने जो है उसको कुछ पैसा दे दिया। घर वाले और लड़कों के घर वाले क्या कहते, देख रहे हो कितना कमा रहा है। कोचिंग वाले ने बोला यार इतना पैसा दे रहे हैं, तुम जाके बक दो कि हमारे कोचिंग में पढ़े हो। कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट हो गया, चमक गया, इसको पैसा मिल गया। लेकिन जो लड़का ईमानदारी से मेहनत किया लेकिन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रिजल्ट्स उसको नहीं मिला, उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर बनता है। पहला सवाल। रिक्शा चालक बनकर के जो है ये बन गए टॉपर, बहुत अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएबल। इसके बाद इनका क्या हाल है, इसके बाद क्या किए, ये कहां गए। अगर इतना ही टॉपर से तुम लोग मैंने जो यहाँ की समाज है और यहाँ के जो सिस्टम है, तुमको अगर इतना ही लगाव है टॉपर से, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसीज ऐसे टॉपर्स को, ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का आगे का एजुकेशन का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्यों नहीं लेते हैं। अभी तो मैट्रिक पास कर गया, बहुत गरीब घर का लड़का, हायर एजुकेशन वो कैसे करेगा। अगर वो अच्छा स्टूडेंट है, उसको पढ़ने की इच्छा है, पैसा नहीं होगा तो घंटा पढ़ पाएगा। क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एजेंसीज है, एनजीओज है और एजेंसीज है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी तो खाली बन गया है पॉलिटिक्स का अड्डा और घपले का अड्डा। क्यों नहीं इनको प्रमोट करते हैं कि आगे की पढ़ाई कर पाए, साइंस के फील्ड में जाए, कुछ अच्छा करे। इनमें से ज्यादातर ये जो सामने बिहार बोर्ड का एक बनेगा, लिखा भी है इसमें शायद, ये बनेगा आईएएस। आईएएस क्यों बनेगा, घूस कमाएगा और उसके बाद जो है इसको दहेज मिलेगा। साफ बात है यही, जितना तुम लोगों को खराब लगे, पावर का नशा, हमको पावर चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आईएएस बने होंगे पहले से, ठीक है, बहुत मेहनत से बने। उन्होंने क्या किया, वो जिस परिस्थिति से उठ करके आए हैं, कोई लड़का है, यही लड़का है, कोई भी लड़का है, वो बहुत गरीब घर से वो टॉप किया, वो आगे की पढ़ाई भी चलो किसी तरह से कर लिया। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ने में खर्चा कम आता है, किसी तरह से कर लिया, वो आईएएस बना। हम चाहते हैं बने ये लोग। क्या किया उसने, आईएएस बन के खाली पावर के नशे में घूमे, गाड़ी लेके, ये लेके गांव में आके दिखाया, देखो मेरे साथ जो है 10-10 बॉडीगार्ड रहते हैं, घूस कमाया, घपला किया और मंत्री के सामने पीकदान लेके खड़े हैं। 8वीं पास मंत्री उसके सामने पीकदान लेकर के खड़े हैं, मंत्री जी पान थूक रहे हैं, पीकदान रख रहे हैं। क्या किया तुमने, जीत नहीं होता है, जीत करके कुछ है ही नहीं। इसीलिए लड़ाई जब होती है, लड़ाई होती थी पहले, जीत के बाद हार पहनाते थे। तुम हार गए कहीं। और जो भी मेहनत किया है, मेहनत करके एग्जाम दिया है, बाई सम रैंडम एरर्स, लाख हम नहीं कहेंगे, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बाई सम रैंडम एरर्स बताया गया, पढ़े होंगे, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सम सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम की गलती है, उसको नंबर नहीं मिल पाया, वो हताश हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहां जाते हैं ये टॉपर्स, मेरा सवाल बस यही है। कई सालों से हम देख रहे हैं, गए कहां, क्या किए। कुछ होंगे जो अच्छे पैसे वाले घर से होंगे, जैसे ये मैडम है, इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये मैडम है, ये समृद्ध फैमिली से है, ये आईआईटी में जाएंगी, एम्स में जाएंगी, उसके बाद आईआईटी में इनको इंजीनियरिंग करेंगी, उसके बाद जो है ये लोग जाएंगे किसमें, मैनेजमेंट करेंगे, एमबीए करेंगे। एमबीए करके किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी मारवाड़ी और किसी गुजराती प्राइवेट कंपनी में जाकर के उनका प्रॉफिट बढ़ाएंगे। क्या किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है,
What is their contribution to the nation? What is their contribution to the education system? What is their contribution to the academics? रिसर्च की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो खुद गंदा करके रखा है लोगों ने। कोई अच्छा स्टूडेंट अभी आना ही नहीं चाहता है। ये टॉपर्स और जो सक्सेसफुल लोगों को लेकर के जो जो हम लोग जो माथे पे चढ़ाते हैं, नाचते हैं, उनको लेके ये बंद होना चाहिए। उनको एनकरेज अगर करना है, एनकरेज करने का भी एक तरीका होता है। एनकरेज करना चाहिए कि वो जो है अपने टैलेंट को सबके लिए यूज करे। टैलेंट किसी का बाप का नहीं होता है। हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, मान लो इतना टैलेंट है। हम जो है फिजिक्स का हर चीज जानता हूं। ये टैलेंट मेरा नहीं है, ये नेचर का गिफ्ट है। दैट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ चांस। हमें मिला, किसी और को मिलता तो उस टैलेंट का यूज करना चाहिए फॉर ह्यूमैनिटी। इससे जितने ये सब स्टोरी और ये सब नाटक जो नौटंकी चलती है, इससे जितने लोग होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन, आजकल लोग मोटिवेशन खूब खोजते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, उससे ज्यादा बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, उससे ज्यादा बच्चे हताश होते हैं। टीवी पे चैनल पे चल रहा है, माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड में टॉप किया, लेटर मिला, 50 लेटर लेके घूम रहे हैं, उसके बाद कर क्या रहे हैं पता नहीं कहां गए ये लोग। वो जैसे रियलिटी शो होता है ना, जितने हमारा लड़के लड़कियां हैं आके गाना गाते हैं, गाना गा के एक जो है आइडॉल बन गया ना क्या बन गया, उसको ताज पहना दिया, उसके बाद फुस ना उसको सिनेमा में चांस मिलता है ना उसको कहीं चांस मिलता है, ठेले पे और मजलिस में गाना गाते हैं सब। तो अगर एजुकेशन को प्रमोट करना है, अगर कोई चाहता है कि एजुकेशन को प्रमोट करे, तो ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और उनका ये ड्यूटी है कि वो जिस परिस्थिति से आगे आए हैं, उस परिस्थिति में जो भी बच्चे हैं उनकी मदद के लिए कुछ करे, तब जाके कुछ बनता है। आज फोटो में आ गया अखबार में, पूरा कूदने लगे हमारा लड़का, फिर इसके गार्जियन क्या करेंगे, दूसरे के बच्चे को डिमोरलाइज करेंगे। हमारा बेटा तो है, जो उसका फोटो आया है टीवी पे दिखा रहा है, तुमको कितना नंबर आया, कल को वो लड़का आईएएस बन जाएगा, तुम्हारा लड़का जो ऐसे ही घूमते रह जाएगा, ये भी होगा, देख लेना, यही होगा, देख लेना। किसी को बहुत ज्यादा नंबर आ गया, किसी को बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गया, ठीक है, इट इज रियली अप्रिशिएबल, उसने मेहनत किया है। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट दोज स्टूडेंट्स एंड विश देम गुड लक। लेकिन ये जो इनको लेकर के ये जो लाइमलाइट दे देते हैं सस्ता वाला, ये नहीं होना चाहिए। और भी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया था। रैंडम एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स, कुछ सिस्टम में गलती है, हो सकता है जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पाया, और वो तो दिखता ही है हम लोगों को। सबसे ज्यादा तो हायर एजुकेशन में होता है, जहां पे टैलेंट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये जो अखबार का फोटो लेके जब जाओगे कि रिक्रूटमेंट के लिए ना, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं देखेगा, वहां पे देखेगा तुमने जो है नौकरी किया है कि नहीं। बिहार बोर्ड 12 टॉपर, कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा, कोई रिक्शा चालक का बेटा, बहुत अच्छी बात है, किया भाई तुमने, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये श्रीमान बनेंगे आईएएस। क्यों नहीं साइंस के फील्ड में जाते हो? ठीक है, आईएएस बनो, बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, ब्यूरोक्रेट बनो, ब्यूरोक्रेट बन के कुछ अच्छा करो। क्योंकि एकेडमिक्स जो है इतना गंदा है, इतना खराब हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए कौन क्या करता है? कोई कुछ नहीं करता है, सब जाते हैं घूस कमाने, और पावर का नशा होता है। हाँ, हमारे पास पावर है, तो तुमसे ज्यादा पावर तो तुम्हारे मंत्री को है, जो 8वां भी ठीक से पास नहीं है। क्या कर लोगे उसके सामने? तो पीक डालने के खड़े रहोगे। क्यों नहीं साइंस के फील्ड में आते? क्यों नहीं पॉलिसीज बनाते? देश को ब्यूरोक्रेसी चलाता है,
क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं जिससे अच्छा हो सबका, जिससे एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। टॉपर्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको लाइमलाइट में ला करके इतना मत चढ़ाइए कि उनको देख के बाकी बच्चे हताश हो। फिर से बता रहे, न जीत कुछ होता है, ना हार कुछ होता है। हर लड़ने वाला सिपाही जीतता है, हर लड़ने वाला सिपाही विजेता होता है, चाहे वो शहीद हो जाए चाहे वो जिंदा रहे। और हर लड़ाई में हर जीतने वाले के गले में हार पहनाया जाता है, क्योंकि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं है। तुमने लड़ा है, तुमने मेहनत किया है, लेकिन वही मेहनत और भी लोगों ने किया है। ये साइंस है, फिजिक्स है। टॉपर्स स्टोरी क्या स्टोरी बताएंगे? क्या वो ये टॉपर बाकी लड़कों से कैसे अलग है? हाउ? वो एक जमाना था आज से 50 साल पहले। अभी का टॉपर क्या? अभी तो सबको 99.96% आ रहा है। ये मैडम है, इनको जो है कितना आया है? इनको आया है 99.6%। बताइए, नंबर ही फर्जी है। कोरोना काल में तो सबको 99.99 आता है। किसको बनाओगे टॉपर? किसको बनाओगे टॉपर? फेल छात्र ना हो निराश, जाने कब होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। ये क्यों लिख रहे हो? एक स्टूडेंट है, हम जानते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो भी 12th का एग्जाम देने वाला था। उसके घर पे बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घट गई, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घट गई। फेल छात्र ना हो निराश, क्यों ये अखबार छाप रहे हो? कब होगी कंपार्टमेंट परीक्षा? नंबर, पैसा, गाड़ी, बंगला, इसके मापदंड पे लोगों को तोड़ना बंद करो। इसीलिए ये हाल है। रियली में अच्छा होता है वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जिसके अंदर टैलेंट है वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, क्योंकि जानता है एक बार हम टॉप किए थे तो हमारा खबर आया था, उसमें लोग इंटरव्यू ले रहे थे। हमारे टॉप करने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, सीधी सी बात है। एकदम हम जो है क्रूड बात कहते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो तेल मार के हम बात नहीं करेंगे। तुम्हारे टॉप करने से किसी को कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे टॉप करने से तब फायदा है जब तुम अपना टैलेंट लोगों के लिए, बाकी छात्रों के लिए यूज करो। कुछ अच्छा करो, हायर एजुकेशन में जाओ, सिस्टम को ठीक करो, पहले कुछ अच्छा रिसर्च करो। आईआईटी क्वालिफाई करके, इंजीनियरिंग पढ़ के, एमबीए करके किसी मारवाड़ी गुजराती के यहाँ जो है कंपनी में बैठ करके पैसा ना कमाओ, तब तुम्हारे टैलेंट का मतलब है। तुम्हारे टॉप करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। टॉपर है, अरे बाकी लोग क्या है? बाकी लोग टॉपर नहीं है तो क्या कूड़ा करकट है? टॉपर कितने होते हैं? जो मेजॉरिटी है, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज है, जो एवरेज वैल्यूज है, वो है जो टॉप नहीं कर पाए। उनका क्या? उनके लिए क्या किया? हमारी बात पे सोच के देखना, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है। अगर टॉपर हो, बहुत टैलेंटेड है, तो ये प्रतिज्ञा कर लो कि जाति के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं लोगे। ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है,
वो नहीं लोगे। टॉपर हो तो ये कल्याण करना समाज पे। बस इतना ही कहना था, हमको सोच के देखना हमारी बात पे।